जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम दो फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। उन दो फंड्स को हम कंपेयर भी करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों फंड्स में कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए इन्वेस्ट करने का। आज हम ब्लू चिप फंड मैंने रखे हैं आज की इस वीडियो में आपके लिए, जो कि मैं कंपेयर भी करूँगा। उसके हर एक पॉइंट को समझेंगे, उसके रोलिंग रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न कब शुरू हुआ, क्या उसका रिटर्न रहा, किस तरीके से परफॉर्म किया, डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जिससे आप कभी भी अगर किसी और फंड को भी एनालाइज करना चाहते हैं या फिर कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको हर एक पॉइंट जब समझ में आएगा तो आप उस तरीके से किसी भी फंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं ब्लू चिप फंड के बारे में बात करने वाला हूं। आज के जो वीडियो में मैंने दो फंड रखे हैं, वो नंबर 1 पे है कोटक ब्लू चिप फंड और नंबर 2 पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इन दोनों फंड्स के बारे में हम समझेंगे, इन दोनों फंड्स को कंपेयर भी करेंगे, फिर जानेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये ब्लू चिप फंड है तो इनमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। जैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक पैसिव फंड होते हैं, बट ये एक्टिव फंड है और ये ब्लू चिप फंड है। तो इनमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, बट ये एक्टिवली इन्वेस्ट होता है। इसमें जो फंड मैनेजर आपका वर्क करता है वो एक्टिवली वर्क करता है। वहीं अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो उसमें पैसिवली वर्क करता है, बट उसमें इंडेक्स में जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनमें ही इन्वेस्ट होता है। तो देर न करते हुए पहले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला फंड है वो है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। फंड साइज की बात करेंगे तो 6,406 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। मतलब जब आप 1 साल के अंदर में आप इसमें अगर पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.6% का देखने को मिल रहा है। लास्ट डबल की बात करेंगे तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 साल में डबल करके दिया है। अब हम बात करें अगर फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, तो रिटर्न वाइज फंड अच्छा परफॉर्मर रहा है। एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, बट हाँ अच्छा परफॉर्मर रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी एवरेज रही है, बहुत अच्छी तो नहीं देखने को मिल रही है। एवरेज परफॉर्मेंस इसकी डाउन साइड प्रोटेक्शन में रही है। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 13.85% का, 3 साल में 17.80% का और 5 साल में 16.56% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज फंड अच्छा परफॉर्मर है, ठीक ठाक परफॉर्म किया है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, बट बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये ब्लू चिप फंड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है किस मार्केट कैप की कंपनी में इन्वेस्ट है। तो अगर 80% इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टेड है पैसा। तो यहाँ पे मतलब आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 20% जो आपका बचता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले फंड की तरफ। जो हमारा आज का नेक्स्ट फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल इस फंड को भी पूरे हो चुके हैं। बात इसके फंड साइज की करें तो 10,182 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। वहीं अगर जो हमने पहला फंड समझा था उसमें उसका जो फंड साइज था वो 6,000 करोड़ के आसपास का था। तो इन दोनों के अगर हम फंड साइज को कंपेयर करते हैं तो कैनरा रोबेको का फंड साइज ज़्यादा बड़ा है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट है। ये एक पॉइंट कैनरा रोबेको को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एग्जिट लोड। जो हमारा पहले फंड में भी एग्जिट लोड 1% लग रहा था, वैसे ही इसमें भी एग्जिट लोड 1% लग रहा है। बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की तो वो हमारा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो पहला जो हमारा फंड था उसमें हमने 0.6% का एक्सपेंस रेशियो आपको बताया था। इसमें एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.45% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की तो लास्ट डबल इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। यहाँ पे भी इक्वली पॉइंट दोनों फंड को मिल जाता है, किसी का ना ज़्यादा है ना किसी का कम है। तो कैनरा रोबेको ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार नहीं, एवरेज भी नहीं, बेहतर परफॉर्मेंस कैनरा रोबेको ने रिटर्न वाइज दिया है। बात करें डाउन साइड प्रोटेक्शन की तो डाउन साइड प्रोटेक्शन का जहां हमारा पहला जो फंड था उसका एवरेज था, वहीं अगर इस फंड के हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये बेहतर देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर हम फंड लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, क्योंकि जब एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो हमारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उस फंड में। डाउन साइड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए कभी भी अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है या कोई ऐसा क्राइसिस आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तब आपका पैसा कितना सेफ रहता है। इस वजह से हमें ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है। तो जहां कोटक का डाउन साइड प्रोटेक्शन एवरेज देखने को मिल रहा है, वहीं अगर हम कैनरा रोबेको के डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वो
बेहतर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट इसको मिल जाता है। बात करेंगे इसके ट्रेलिंग रिटर्न की, तो इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न 1 साल में 12.38% का, 3 साल में 16.65% का और 5 साल में 17.22% का देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग रिटर्न भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है तो इससे ज़्यादा रिटर्न इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। 88% की इन्वेस्टमेंट इसकी लार्ज कैप में देखने को मिल रही है, तो उसमें 80%, इसमें 88% की इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में देखने को मिलती है। तो बाकी का जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में आ जाता है। तो ज़्यादा पैसा जब आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क फैक्टर उतना कम हो जाता है। ट्रेलिंग रिटर्न का अगर हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, तो जहां अगर हमने कोटक के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करी थी तो उसका 1 साल में 13% के आसपास का, 3 साल में 17% के आसपास का और 5 साल में 16% के आसपास का था। वहीं अगर हम बात करें कैनरा रोबेको के, तो 1 साल में 12% के आसपास का, 3 साल में 16% के आसपास का और 5 साल में 17% के आसपास का। 1 साल में कोटक ने बाजी मारी, वहीं अगर 3 साल और 5 साल की बात करेंगे तो वहाँ पे कैनरा रोबेको बाजी मार रहा है। तो ट्रेलिंग रिटर्न वाइज अगर हम पॉइंट देंगे तो ज़्यादा पॉइंट हमारे कैनरा रोबेको को जा रहा है। बात अगर हम करेंगे कि फंड साइज में अगर हम पॉइंट देंगे तो कैनरा रोबेको को ज़्यादा जा रहा है। बात करेंगे डाउन साइड प्रोटेक्शन में पॉइंट देंगे तो कैनरा रोबेको को ज़्यादा जा रहा है। बट अगर हम एक्सपेंस रेशियो वाइज देखेंगे तो कोटक को अच्छा पॉइंट जा रहा है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें 80%, इसमें 88%, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बट क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है तो यहाँ पे भी पॉइंट कैनरा रोबेको को चला जाता है। बट अगर ज़्यादा पॉइंट हम देखेंगे तो कैनरा को जाता है और कम पॉइंट कोटक को जाता है, जबकि काफ़ी चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं, काफ़ी चीज़ें दोनों में इक्वल हैं। तो क्या कैनरा बेहतर हो जाता है कोटक से? इसका फैसला हम अभी नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला जब हम इसके रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करेंगे उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं इनके रोलिंग रिटर्न की। पहले हम कोटक ब्लू चिप फंड के बारे में बात करेंगे। अगर 1 साल में इसके रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 16.3% का देखने को मिलता है, 3 साल में 14.3% का और 5 साल में 15% के आसपास का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक एवरेज रिटर्न की बात करेंगे तो 15% का रिटर्न आप इससे लेके चल सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न रोलिंग रिटर्न देगा ही देगा। बात करें कैनरा रोबेको की, तो ये जो मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ ये मैं SIP वाइज बता रहा हूँ। लमसम में इन रिटर्न्स में थोड़ा सा तब्दीली आ सकती है। अगर आपको लमसम वाइज भी जानने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये जो मैंने डेटा है ये SIP वाइज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बात करते हैं अगर कैनरा रोबेको के 1 साल के रिटर्न की तो 16.2% का, 3 साल के रिटर्न की तो 13.6% का और 5 साल के रिटर्न की 15.3% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों फंड्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। 1 साल में 16% के आसपास का, वहीं अगर इसकी बात करें कैनरा रोबेको की तो 1 साल में 16% के आसपास का, बराबर है दोनों को पॉइंट। 3 साल में बात करेंगे तो कोटक में 14% के आसपास का, वहीं अगर कैनरा की बात करेंगे तो 13% के आसपास का कोटक को पॉइंट। बात 5 साल की बात करेंगे तो 15% का कोटक का और कैनरा की बात करें तो वहाँ पे भी 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, इक्वल पॉइंट। तो दोनों में अगर हम बात करें एवरेज रिटर्न की कि कितना एवरेज रिटर्न ये दोनों दे सकते हैं तो वो बन जाता है 15% का। तो दोनों को पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फंड ज़्यादा या कोई भी फंड कम नहीं हो जाता है। बट क्या इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं, कोई एक फंड हमारे लिए बेहतर दिख सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने अगर दोनों फंड को बिल्कुल डीपली मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी, दोनों का रिव्यू भी बिल्कुल डीपली करने की कोशिश करी, तो दोनों ही फंड अपनी जगह अच्छे हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दोनों ही फंड में काफ़ी सिमिलर ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों फंड अच्छा कर रहे हैं। आप इनमें से किसी भी फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निराशा नहीं मिलने वाली है। बट सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ये बन जाता है कैनरा रोबेको के पास कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका बेहतर है कोटक से। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं, रिस्क फैक्टर में ये नहीं कहूँगा कि कोटक में बहुत ज़्यादा है। देखिए दोनों ही ब्लू चिप कंपनियाँ हैं तो दोनों ही अच्छा रिटर्न देंगी कम रिस्क में। बट क्योंकि मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा बहुत बना रहता है। तो अगर आप उसके हिसाब से जाएंगे चार्ट के हिसाब से, तो चार्ट के हिसाब से डाउन साइड प्रोटेक्शन कैनरा रोबेको की ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी दोनों ही फंड अच्छे हैं, दोनों ही फंड में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।